आमला एकादशी का व्रत क्यों किया जाता है? आमला एकादशी व्रत करने के क्या क्या फायदे हैं और इसकी कथा सुनने से क्या फायदा मिलता है और इसकी कथा क्या है, आइए सुनिए। एक समय की बात है जब माता लक्ष्मी पृथ्वीलोक आती है और सोचती है कि मैं भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा एक साथ करना चाहती हूँ, परंतु वह सोचती है कि भगवान विष्णु का वास तो तुलसी में होता है और भगवान शिव का वास बेलपत्र में होता है। ऐसा सोचते सोचते वह एक आंवले के पेड़ को देखती है जिसमें भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ दोनों का दर्शन होता है। वह सोचती है कि मैं इसकी पूजा करती हूँ। तब माता लक्ष्मी पास में ही एक चौकी लगाती है, उस पर लाल वस्त्र रखती है और भगवान शिव और भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करती है और उसकी पूजा आराधना करती है। और फिर आंवले के पेड़ पर स्वास्तिक बनाकर तिलक लगाकर उस पर रोली चढ़ाकर और उस पर रोली और जल चढ़ाकर उसकी 108 परिक्रमा करती है और भगवान विष्णु के 108 नाम जप करती है। इतनी पूजा करने के बाद भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और कहते हैं कि हे देवी, आज तुमने एक नए व्रत कर दिया है। यह व्रत आज से आमला एकादशी व्रत के नाम से प्रसिद्ध होगा और मैं वरदान देता हूँ कि जो भी स्त्री इस व्रत को करेगी उसको 1000 गाय दान करने का पुण्य प्राप्त होगा और उसके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी और न ही उस घर में कोई अकाल मृत्यु होगी और रोग पीड़ा भी उस घर से शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। जब और कहा जाता है कि माता लक्ष्मी ने एकादशी पर व्रत करके और आंवले पर एक कलश स्थापित किया और द्वादशी के दिन इसको ब्राह्मण को दान कर दिया। यदि ब्राह्मण नहीं मिलता है तो आप इसे किसी गरीब परिवार को दान दे सकते हैं। इतना करने पर एकादशी का आमला एकादशी का व्रत पूर्ण हो जाता है और कहा जाता है कि जो भी इस कथा को तन मन से और पवित्र मन से सुनता है उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है और ना ही उसकी कोई अकाल मृत्यु होती है। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती है उसके परिवार पर माता लक्ष्मी और नारायण की अखंड कृपा बनी रहती है। यह व्रत साल में एक बार आता है। यदि आपको ये बढ़िया लगे तो वीडियो को शेयर और कमेंट में लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें।